श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावऊं सिया राम के, हनुमत होए सहाय। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बोली मापति महादेव की जय, बोली गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। छत्तीसगढ़ मानस संगठन के विद्वत जनमन ला बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज कलयुग में काल बन के कोरोना वायरस सबो भूमंडल में छाए हुए हैं और पूरा पृथ्वी ला त्राही त्राही मचाए हुए है। एक विनाश की ओर दिन प्रतिदिन आगे बढ़त जाते, एकर कोई तोड़ दिखाई नहीं देवत। एकर बीच में हमार मानस संगठन के साधु जनमन, विद्वत जनमन राम कथा के जो अमृतमय रसधार है ओला जनमानस तक मीडिया के माध्यम से बुहाय के प्रयास करत हैं। निश्चित ही हम धन्य भागियन कि राम कथा ला मीडिया के माध्यम से जनमानस ला परोसे के प्रयास करत हवन और मैं धन्यवाद देवत हूँ हमार छोटे से मानस मंडली जय माँ सोनादई मानस मंडली, ग्राम लोहत्तर, तहसील दुर्गुकोंदल, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ और पंजीयन क्रमांक 1691। मैं आपला बता देवां कि मैं प्रमुख टीकाकार नहीं हराऊं, फिर भी हमार टीकाकार महोदय के अनुपस्थिति में मैं राजू नायक आप सबला एक छोटे से बाल कांड के दोहा क्रमांक 26 में चर्चा करे के प्रयास करूं। निश्चित ही मैं अबोध बालक हूँ, निश्चित ही ज्ञानवान नहीं हूँ, फिर भी राम के कथा ला गोसाई तुलसीदास जी कह नहीं सकी तो हम छोटे छोटे बालक का कहन। गोसाई तुलसीदास जी जैसे लिखे है उसने हमन अपर मति अनुसार भगवान की कथा ला कहे के प्रयास करबो, गलती पर ध्यान झन देवो। तो सुंदर गोसाई तुलसीदास जी लिखे है, कहा थे कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। कथे भगवान कि वह भगवान के नाम के बखान ओकर बड़ाई ला कहाँ तक कराऊं। काबर की भगवान तो खुद अपन नाम के गुणगान ला गा नहीं सके, कह नहीं सके, अतिक केवल होकर नाम है भैया। निश्चित ही देखो जब समुद्र ला पुल बांधे के सेतु बांधे के तैयारी करत रहते हैं, जब वानर मन भगवान के नाम लिख के, राम नाम लिख के एक पत्थरा मन में लिख के ओला समुद्र में पानी में डाल देते हैं तो वह तैरे बर लग जाते। नल और नील सुंदर लिखा थे और तैरे लग जाते। लेकिन जब भगवान अपन खुद सोचते कि मैं तो राम आऊं, मोर नाम में ये पत्थरा मन तैरते हैं, ते मैं डाल के देखता हूं मोर नाम से, मोर हाथ से अगर पत्थरा छूट जही तो कैसे होही। ऐसे मन में विचार करके भैया कथे और पत्थरा ला उठा के डाल देते समुद्र में। तो पत्थरा रहते थे भैया सुंदर समुद्र में डूब जाते। तो सोचे लगते ये का होते, कहीं पत्थरा से गलती होते या मोर से गलती होते। निश्चित देखन कि नाम में शक्ति है कि मोर में शक्ति है, ये बात ला जाने बर फिर एक बार प्रयास करते हैं भगवान जी कि पत्थरा ला फिर से उठाते और फिर समुद्र में डाल देते, फिर वो पत्थर डूब जाते।
एला हनुमंत जी महाराज देखत रहते और सुंदर कथे, प्रभु आप तो अनंत अपार, आपके नाम मात्र से ही पृथ्वी है तर जाते। आपके नाम ला जे लेते वो निश्चित ही भवसागर से तर जाते। आप मन के नाम ही जीवन में सार है। अगर आपके नाम नहीं हो ही तो ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है। काबर की संत मन कथे कि भगवान के कथा से उकर नाम ज्यादा सार है। निश्चित देखो भैया, जब हनुमंत जी ला बोलते भगवान कि मोर पथरा डाले से डूब गए हनुमान, अब मैं का कराऊं तही बता। काबर की तय तो मोर भक्त आसना और मोर मरम ला मोर से ज्यादा भक्त मन जानते हैं। तो तय मोर भक्त आस निश्चित ही तय बता सकता कि मैं बड़े आऊं कि मोर नाम बड़े। तो भगवान ला सुंदर कहते, प्रभु आप दोनों ही एक समान आओ, लेकिन आप जेन ला त्याग देहो वो निश्चित ही ये भवसागर में डूब के मर जही, होकर विनाश होना निश्चित है। लेकिन आपके नाम लेके, आपके नाम ला तो पत्थर में भी लिख दे से वो तर जही। जैसे पत्थर कभी भी पानी में तैर नहीं सके भैया, लेकिन भगवान के नाम में कतिक शक्ति है। देखो जे भगवान खुद नहीं जानिस कि मोर नाम में शक्ति अतिक है, उकर बखान करे बर हम जावत हन। तो दोहा क्रमांक 26 में सुंदर चर्चा करत हन। नामु राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। यहाँ सुंदर गोसाई तुलसीदास जी लिखे के कलयुग में राम के नाम है कल्प तरु के समान है भैया। मन चाहा पदार्थ देने वाला है। भगवान ला ओकर नाम ला, श्री रामचंद्र जी के नाम ला हम अगर लेथन तो वह हमला मन चाहा फल दही। निश्चित ही हमन हा जो मांगन वो हमला केवल नाम से मिली। आज कलयुग में हमला भगवान के दर्शन करे बा नहीं मिले, लेकिन ओकर हमन नाम के गुणनवाद करके, ओकर महिमा के बखान करके हमन मन चाहा पदार्थ पा सकथन। और कल्याण के निवास से हमला मुक्ति अगर पाना है तो केवल राम नाम, ईश्वर के नाम ही हमला मुक्ति दे सकते। जेला स्मरण करके गोसाई तुलसीदास जी भी एक सुंदर केवल तुलसीदास रही से, लेकिन आज ओला गोसाई तुलसीदास जी जो केवल भगवान के नाम लेके आज ये पृथ्वी में, ये धरती में सुंदर अपन नाम ला बखान करे है। अमर हो गए है गोसाई तुलसीदास जी केवल राम नाम के गुणगान करके। वही राम नाम के गुणगान ला गोसाई तुलसीदास जी अपन मति के अनुसार लिखे है। ओला हमू मन बताए के प्रयास करत हन। सुंदर कहा थे कि केवल कलयुग के बात ही नहीं, अपितु चारों युग में, तीनों काल में, तीनों लोक में भगवान के केवल नाम ही सार है। हमन भगवान के दिन रात अगरबत्ती जलाथन, ओकर कर पूजा पाठ करथन, ओकर कोई महत्व नहीं है। जति कर भगवान के नाम ला हमन हा लेबो तो निश्चित ही हमला इस संसार से, सब चीज से, तीनों लोक, चारों लोक के बात का करन भैया। सब लोक में केवल राम के नाम ही सार है। वेद पुराण और संत मन के भी मत यही कहा थे कि समस्त पुण्य के फल श्री रामचंद्र जी के नाम में, उकर प्रेम में, ईश्वर के नाम मात्र में ही सब समाये हुए हैं। हमन बोला जान नहीं पावथन और केवल हमन भगवान ला ऊपर ऊपर उकर जय भगवान अगरबत्ती जलाथन, पूजा करथन, मात नवाथन और चलते बनथन। लेकिन अगर भगवान के नाम का ध्यान करना है तो निश्चित ही हमला ध्यान लगाना है और भगवान के नाम ला अपन हृदय में आत्मसाध करके भगवान के कथा के गुणगान करना है। सबसे पहले सतयुग में लोगन मनहा ध्यान लगा के भगवान ला वशीभूत करें।
और दूसर युग त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान ला अपन वश में करें, और द्वापर युग में पूजा अर्चना करके भगवान ला प्रसन्न करते हैं। लेकिन एक कलयुग ला देखो भैया, कतिक पाप रूपी जड़ है, मलिन है। पाप निश्चित ही ये कलयुग में होना तय है। लेकिन अगर ये पाप ला दूर भगाना है तो मनुष्य के शरीर हा पाप रूपी समुद्र में बने हुए एक मछली के समान है। देखो भैया, मछली समुद्र में रहते, ओला वहां से निकलेला भाई नहीं, काबर की समुद्र इतना विशाल है। अगर ओला हमन तालाब में ला के छोड़ देबो तो मछली हा कभी रह नहीं सके। वो अतिक समुद्र, पाप रूपी समुद्र में फंस गए है कि ओला उस जगह से निकल नहीं पावा थे, पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहते। उसने प्रकार से आज मानव तन्हा मनुष्य अपन पाप से चारों ओर से माया रूपी पापी से जकड़े हुए है। ऐसे कराल कलयुग में ईश्वर के नाम ही कल्प तरु के समान है। कहते हैं गला, कल्प तरु कल्प वृक्ष वही हरे जो हा इंसान ला, मनुष्य ला, ये जीव जंतु ला जैसे मन में इच्छा करते उसने प्रकार से बोला तुरंत फल देते। जैसे सुंदर संत मन बताते हैं, एक साधु रहा जो है बड़ा आलसी रहा और मन में विचार करते कि मोला भगवत के दर्शन करना है, कह के सुंदर निकल जाते कैलाश की ओर और सुंदर चल जाते, जात जात बेचारा थक जाते और एक पेड़ के नीचे में विश्राम करे के वह योजना बनाते। अब मैं बहुत थक गए हूँ, हे प्रभु मैं अब यहाँ विश्राम करत हूँ। ऐसे कह के वह वो जमीन में सुंदर अपन दुपट्टा ला बिछा के लेट जाते और लेटे के बाद कथे, हे प्रभु मोला बड़ थक लगे है, काश मोर खाट आ जाती। ऐसे कह के विचार करत ही ओकर बर खाट आ जाते और सुंदर फिर खाट आने के बाद मनुष्य जीवन कति माया में जकड़े हुए, पाप में जकड़े हुए भैया, भगवान उति के ओकर बा खाट लान दी तो सो फेर कथे कि मोर बा रात कहीं भूख लागी से कहीं फल या भोजन आ जाती भगवान तो निश्चित ही मैं धन्यवाद देते हूँ आप मन ला। कहते जैसे कथे उसने आ जाते और ओकर बाद कथे, हे भगवान मैं भात खाने के बाद एक बीड़ी पीता हूँ, मोला बीड़ी मिल जाती तो निश्चित ही मोर जो खाना खाए वो पच जाती, अतिक आदत हो गए है मोर। तो भगवान बोला हाथ में तुरंत जैसे कथे उसने बीड़ी आ जाते और बीड़ी ला हाथ में धरे हुए भैया और कहते, हे प्रभु तोर देवत तो मैं अतिक धन्य हो गया हूँ कि तय अतने देत रहे तो मैं एक दिन मर जाऊं। उसने कथे भैया कल्प तरु के नीचे बैठे रहते, जैसे कथे उसने बीड़ी ला धरे धरे वो मर जाते। सुंदर कल्प तरु वही कल्प तरु है जैसे हमन मांगबो भगवान ला, भगवान के नाम ला वह हमला स्मरण करत ही, याद करत ही सारा संसार से ये जंजाल रूपी जंजाल ला नाश कर दे। कलयुग में केवल राम नाम ही मनोवांछित फल देवैया है, जेला हम भगवान के नाम मात्र से ही ये संसार है चलैया है। परलोक के हितैषी लोक माता और अर्थात सब देवता मन के, सब ऋषि मुनि मन के केवल ही केवल एक ही नाम है, ईश्वर के नाम। ईश्वर सब जीव के कल्याण करैया है। अगर हमला नाम ला जानना है, भगवान के कथा के बखान करना है तो कलयुग में न कर्म काम आए, न भक्ति काम आए, न ज्ञान काम आए, केवल और केवल आते ईश्वर के नाम ही केवल एक आधार है भैया, जेकर वजह से हम ये कलयुग रूपी काल नेमी ला मार के राम नाम रूपी बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी ला पाबो। काबर की ये कलयुग है निश्चित ही काल नेमी के समान है। वो हमला मारे बर जावा थे, माया में बैठे हुए है, लेकिन हमन ला हनुमान जी अगर चाहिए तो केवल हनुमान जी के नाम सुन के ही भगवान के नाम के याद आ जाते। काबर की भगवान हा हनुमान ला केवल अपन नाम के मंत्र ला दे रथे